और स्टूडेंट सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आज अंग्रेजी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि आज जो ये वीडियो मेरा पार्ट 2 है, इसमें मैं डिग्रियों के बारे में आपको बता रहा हूँ कि डिग्री कैसी बनती हैं। पहले वीडियो में बताया था कौन कौन सी डिग्रियाँ होती हैं और किस तरीके से बनाती हैं। अब ये मैंने बताया था आपको कि डिग्रियाँ 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसके बाद में आज मैं आपको बता दूँ मैं आपको कि डिग्री हमारी 3 होती है और 3 डिग्रियों को हम किस तरीके से बनाते हैं और कैसे इन नियमों का पालन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं। इसके बाद में हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं। इसके बाद में हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं और कंपैरेटिव से हम पॉजिटिव बनाते हैं। इसके बाद में हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं और पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं। देखिए, इन डिग्रियों के बारे में जब मैंने आपको बताया है, वैसे ये डिग्रियां देखने में बहुत ही सिंपल दिखाई देती हैं और सिंपल दिखाई देने के बाद में जब इसे बनाते हैं तो विद्यार्थी अक्सर इन्हें गलत कर देते हैं। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो अपनी परीक्षाओं में इसे भूल जाते हैं और भूल जाने के बाद में आप ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आपसे कोई भी डिग्री गलत नहीं होगी। किसी बच्चे का नंबर या किसी का नंबर परीक्षा में कम नहीं आएगा, क्योंकि 1 नंबर की बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है। 1 नंबर से कम आने से हम मेरिट से बाहर हो जाते हैं, सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। ये मेरी बहुत सी सिंपल सॉफ्टवेयर बताई है मैंने आप लोगों को। इसे आप सीखने के बाद में, सही से सीखने के बाद में आप सभी लोग डिग्रियों को बड़े अच्छे तरीके से बना लेंगे। आपके जैसे चाहे वो कैट का एग्जाम हो, या वो कॉम्पिटिशन एग्जाम हो या एकेडमिक हो, किसी में भी हो, लेकिन इन डिग्रियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए सही बच्चे इसको बड़े ध्यानपूर्वक देखेंगे और अपने काफी पर साथ साथ नोट करके चलेंगे। देखिए, जब मेरी डिग्री आती तो सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव सुपरलेटिव और पॉजिटिव कंपैरेटिव और कंपैरेटिव पॉजिटिव, सुपर और सुपरलेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव सुपरलेटिव। देखिए, जब इन डिग्रियों को बनाने के बाद में जब हमें इन डिग्रियों को बनाने के बाद में कि अब हमें ये देखना होगा कि डिग्री बनेगी कैसे। अब ऐसा क्या करें, ऐसा हम कौन सी ट्रिक बनाएं जिससे ये 3 डिग्रियां हमारी 6 डिग्रियों में परिवर्तित हो गई हैं। इसलिए हम एक एक करके इन नियमों का पालन करेंगे और डिग्री को बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम कि सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। सबसे पहले सुपरलेटिव से कंपैरेटिव आप शांति से वीडियो देखेंगे, कोई भी शोर शराबा नहीं, कोई भी आवाज नहीं। आप पूछ सकते हैं, यदि आपको समझ में ना आए कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव जब हम डिग्री बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, नो प्लेस चेंज, नो प्लेस चेंज। देखिए, इसमें कोई स्थान का परिवर्तन होता ही नहीं है। ये डिग्री एक ऐसी है, इसमें हम कोई स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। इसमें स्थान परिवर्तन हम नहीं करते हैं। ये डिग्री सीधी की सीधे बनती है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, इस तरीके से हम डिग्री को बनाएंगे। और बनाने के बाद में अब बनानी क्या है हमें कि हमें सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया हमारा प्लस
देखिए मैंने आपके सामने एक नियम बना के तैयार किया है कि यदि हमें सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद इज आर एम और पांच वर्ग का प्रयोग करते हैं और पांच वर्ग का प्रयोग करने के बाद में एडजेक्टिव में हम ई आर लगाते हैं, उसके बाद देन का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद एनी अदर या मोस्ट अदर में से हम नियम को देख करके ही इसमें हम एनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें ये पता लगाना है कि मोस्ट अदर कहाँ आता है और एनी अदर कहाँ आता है। तो देखिए यदि आपके वाक्य में दिया हो वन ऑफ द, यदि आपके वाक्य में दिया हो वन ऑफ द, तो इसके स्थान पर हम मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। देखिए इसके स्थान पर हम मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए आप मोस्ट, अब आपको बार बार भूल जाते हैं। देखिए ये एक ऐसी ट्रिक है जिसे सीखने के बाद में आपको डिग्री बनाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी कि जहां पर वन ऑफ द दिया हो वहां पर आप मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। अब मोस्ट अदर का प्रयोग करने के बाद में यदि हमारा वन ऑफ द ना दिया हो तो हम एनी अदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि हमारा वन ऑफ द ना दिया हो तो वाक्य में हम एनी अदर का प्रयोग करते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अब देखिए इसके बारे में बता रहा हूं आपको किस तरीके से हमें ये काम करना होगा। देखिए सबसे पहले हमें ये वाक्य बनाना होगा कि सीता इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल। अब देखिए सबसे पहले हमने एक वाक्य लिखा कि सीता इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स, यानी इसका क्या होगा, सीता अन्य लड़कियों में सबसे अच्छी है। कैसी है? सबसे अच्छी है। सीता सभी लड़कियों में सबसे अच्छी है। अगर इस तरीके का वाक्य दिया हो तो हमें बनाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ध्यान रखना कि सीता क्या है, सभी लड़कियों में अच्छी है, सभी लड़कियों में अच्छी है। अब देखिए हमें क्या मिल गया इसमें कि सबसे पहले हमने एडजेक्टिव में ईएसटी लगी हुई है और सुपरलेटिव का नियम यही है कि जहां पर एसटी लगी हो तो वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। और मेन पहचान इसकी ये है कि यहाँ दा का प्रयोग भी दिया हुआ है, दा का प्रयोग भी दिया हुआ है। इससे पहचान लेंगे कि ये डिग्री हमारी कौन सी है, सुपरलेटिव। लेकिन बनानी किसमें है हमें, ये हमें कंपैरेटिव में बनानी है। तो जो मैंने आपको नियम लिखाया था उसी नियम पर आप आ जाए। तो क्या लिखाया मैंने, सीता, हाँ सीता इज, अब देखिए सीता इज बेटर। अब क्या दिया हुआ हमारा यहाँ पर कि वन ऑफ द दिया हुआ है और वन ऑफ द के स्थान पर हमने अब क्या लगाएंगे इसमें, देन आ गया हमारा नियम में। अब देन लगाने के बाद में अब क्या दिया, अब मैंने ये दिया हुआ वन ऑफ द, क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द। इसे हटा करके हम मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे, मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे, वन ऑफ द हटा करके मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद क्या, गर्ल्स। देखिए अब ये हमारी डिग्री बन गई। देखिए अब हमने केवल हमारे पास क्या थे, नियम थे, इसलिए हमने डिग्री को बना लिया। अगर ये नियम हमारे पास नहीं होता तो हम डिग्री बना नहीं पाते। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, उसमें एक ऊपर नॉट दे दिया तो
सीता इज बेटर। देखो मैंने आपको नियम में नोट लिखाई है, नहीं लिखाई? जब मैंने आपको नियम में कोई नोट ही नहीं लिखाई तो नोट इसमें आगे से जाएगी। अगर मैं नियम में नोट की होती तो मैं आपको बता देता कि नोट है बताओ, नियम लगाओ, लेकिन इसमें मैंने कोई नियम लिखाया ही नहीं है। अरे आप केवल नियमों पर ध्यान दो। अगर नियम में लिखाया है तो इसमें नोट आएगी। और ये देखो पहले बात सुन लीजिए कि सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में ना कोई भी नोट का प्रयोग नहीं होगा। अगर वाक्य में दी होगी तो आ जाएगा नोट, अगर वाक्य में नहीं दी होगी तो नहीं आएगा। इसलिए इसमें किसी भी नोट का प्रयोग नहीं होता है। यदि वाक्य में दी होगी तो लगी रह देंगे, और लगी नहीं होगी तो अपनी तरफ से उसमें कोई किसी नोट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। बस ये ध्यान रखना होगा। क्लियर हो गया? ठीक। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से देखिए। अब मैंने लिख दिया ऑनेस्टी। ऑनेस्टी is the best policy। देखिए अब मैंने क्या लिख दिया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब हो गया कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। देखिए ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। बनाना क्या इसमें हमें कंपेरेटिव बनाना है। लेकिन आप लोगों को ये दिख रहा होगा, देखिए इसमें ऑनेस्टी इज, अब देखिए क्या हो गया, बेटर देन। अब देखिए इसमें वन ऑफ द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें वन ऑफ द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो क्या कर देंगे हम इसमें एनी अदर पॉलिसी। देखिए अब हमने जब इसमें हमारे वन ऑफ द का प्रयोग नहीं दिया था तो इसमें हमने किसका प्रयोग कर दिया, एनी अदर का प्रयोग कर दिया। किसका कर दिया, एनी अदर का प्रयोग कर दिया। देखिए इस तरीके से हम इन डिग्रियों के माध्यम से हम बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। और देखिए एक और देखिए और बता आपको, ये एग्जाम्पल लीजिए कि राधा इज the most beautiful गर्ल। अब देखिए मैंने क्या लिख दिया, राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी राधा अन्य लड़कियों में यानी कैसे सुंदर है, यानी राधा सबसे सुंदर है, राधा सबसे अधिक सुंदर है। राधा क्या है, सभी लड़कियों में सुंदर है। अब वही हमें बनाना, किसमें कंपेरेटिव बनाना है, तो हमको ये देखना होगा कि किस तरीके से राधा इज। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ब्यूटीफुल की कोई डिग्री नहीं बनती है, ब्यूटीफुल की कोई डिग्री नहीं बनती है, तो सुपरलेटिव में हम क्या लगा देते हैं, मोस्ट लगा देते हैं। और इसके बाद में हम कंपेरेटिव में क्या कर देते हैं, इसी डिग्री की मोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मोर कर देते हैं, क्योंकि डिग्री नहीं बनती है तो सुपरलेटिव मोस्ट लगाएंगे और कंपेरेटिव में मोर का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए राधा मोर ब्यूटीफुल गर्ल, मोर ब्यूटीफुल। अब देन
गर्ल्स। देखिए, राधा इज ए मोर ब्यूटीफुल गर्ल, मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल्स। देखिए, इस तरीके से हमें डिग्रियों को सही तरीके से बना दिया। देखिए, ये हमारे पास ट्रिक नहीं होती तो हम डिग्रियां बना ही नहीं सकते थे। तो देखिए, आज मैंने आपको सुपरलेटिव से और कंपैरेटिव के बारे में बताया है। अगर ये डिग्री आपकी समझ में आ रही हो तो चैनल को वैसे शेयर कर देना और लाइक अवश्य करना। धन्यवाद।